इस तरह से लेफ़्ट में लेके जाना है। सपोज़ ये लेन में यहाँ से लेफ़्ट अगर लेके जाना है हमें, ये लेफ़्ट ले जाने के लिए हमें कार को बैक करना होगा। राइट की तरफ मैं घुमाते जा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ही टर्निंग आई है तब मैंने स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमाना स्टार्ट कर दिया है। और अगर मुझे लगेगा ज़्यादा टर्न हो गई, ये देखिए ज़्यादा टर्न हो गई मुझे लगेगा तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम रिवर्स करते हैं कार को। रिवर्स करते समय हमारा क्लच का मूवमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह से हमें टर्न लेना चाहिए, टर्निंग में स्टीयरिंग का यूज़ कैसा होना चाहिए, रिवर्स के टाइम में हमें कैसे कंट्रोल करनी चाहिए अपनी कार को, कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो करने वाला हूँ फ्रेंड्स। क्लच का कंप्लीट यूसेज इसमें आपको दिखेगा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर चल के किस तरह से हमें रिवर्स करना चाहिए और कैसे अगर हम स्टीयरिंग को बैक करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये चीज़ मैं पीछे से आपको दिखाता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स जैसे कि आपको बता दूं, मैं रिवर्स के टाइम में हर एक जो भी न्यू लर्नर होते हैं, न्यू ड्राइवर होते हैं, उन्हें बहुत परेशानी होती है रिवर्स करते समय। क्योंकि क्या होता है कि डिस्टेंस आपको समझ में नहीं आता है। आप सामने देख रहे होते हैं तो अलग बात होती है, लेकिन रिवर्स करते समय आपको कुछ अंदाज़ा नहीं लगता है। तो पहले आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे हम ये चीज़। यहाँ से यहाँ रिवर्स अगर हम करेंगे तो यहाँ कार को अगर इस तरह से लेफ़्ट में लेके जाना है, सपोज़ ये लेन में यहाँ से लेफ़्ट अगर लेके जाना है हमें, ये लेफ़्ट ले जाने के लिए हमें कार को बैक करना होगा। बैक करते समय हमें स्टीयरिंग का ध्यान रखना है, स्टीयरिंग कितना घुमाना है उसके बारे में। राइट में भी टर्न करेंगे अगर इस लेन में तो उसमें भी हमें दिखाना है कि किस तरह से टर्न लेना है। तो चलिए अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ व्यू प्रॉपर कैसे होगा। तो फ्रेंड जैसा आप फुट मूवमेंट मेरा देख रहे हैं, मैं क्लच प्रेस करके सबसे पहले तो रिवर्स गियर अप्लाई करूंगा। जैसे रिवर्स गियर अप्लाई किया, आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी फ्रेंड जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि रिवर्स गियर अप्लाई कैसे करते हैं और किस तरह से हमारा रिवर्स गियर इस गाड़ी में कैसा है, बहुत सारी Hyundai की गाड़ी में है वो फ्रंट की तरफ होता है। ये एक्सप्लेनेशन मैंने दूसरी वीडियो में किया है, वो चाहें आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। इस वीडियो में मैं जजमेंट की बताऊंगा किस तरह से हमें रिवर्स में लेफ्ट का जजमेंट या राइट का जजमेंट करना है। तो अभी देखिए अब मैं रिवर्स करने के लिए रिवर्स गियर लगा लिया हूँ। क्लच का यूसेज आप मेरा देखिएगा और एक्सीलेटर बहुत मिनिमम प्रेस करूंगा। जहां जरूरत होगी मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए थोड़ा सा रिवर्स करता हूं मैं और कार लगेगा कंट्रोल से बाहर है या स्टीयरिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है तो ब्रेक हमें अप्लाई करके कार को स्टॉप करना होगा। तो ये मैं न्यू लर्नर या न्यू ड्राइवर्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितना रिवर्स करते समय स्टीयरिंग टर्न होना चाहिए या आपने जजमेंट कैसे लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो है आपके रियर व्यू मिरर प्रॉपरली एडजस्ट होने चाहिए। तो इसके बारे में भी उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप देखना चाहें वहाँ देख सकते हैं। फिर भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसमें दे देता हूँ। ये रियर व्यू मिरर हमारा ऐसा होना चाहिए केबिन वाला जिससे हमें पीछे प्रॉपर पूरा दिखे, जिससे कि हमारा जो पीछे का विंडशील्ड है वो चीज़ कॉर्नर टू कॉर्नर दिखना चाहिए ताकि हमें पीछे का आइडिया लग जाए कि कितनी चीज़, मतलब पीछे कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, पिलर है कि नहीं है। क्योंकि लेंदी चीज़ होगी वही दिखेगी, जो शॉर्ट चीज़ होगी वो नहीं दिखेगी, क्योंकि हमें शॉर्ट चीज़ में हमारा बम्पर से तो कवर्ड हो जाता है वो, तो वो किसी भी हाल में हमें इस मिरर पे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। हाँ, कैमरा में दिख जाएगा। अगर आपके कार में कैमरा है उससे आपको पता चल जाएगा कि नीचे रोड में कुछ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें रोड नहीं दिखती है। यहाँ से हमें रियर व्यू मिरर का इस रियर व्यू मिरर पे हमें सिर्फ रियर जो विंडशील्ड है उसका व्यू आता है, वेयरएज़ कैमरा से हमें रोड का व्यू आ जाएगा। रोड में अगर छोटी ऑब्जेक्ट भी होगा कुछ तो दिख जाएगा। और ये तो हो गई मिडिल की बात, कार के जस्ट पीछे की, मतलब मेरी कार जहाँ खड़ी है उसके जस्ट पीछे की बात हो गई है, जो चीज़ हम इससे और इससे देख सकते हैं। लेकिन साइड को कैसे हम जजमेंट करेंगे वो होगा हमारा राइट का रियर व्यू मिरर और लेफ्ट का रियर व्यू मिरर। तो ये हम जजमेंट कैसे लेंगे या हम ये चीज़ कैसे समझेंगे कि हमें ये तीनों मिरर कब यूज़ करना है। ये तीनों मिरर यूज़ करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको तीनों मिरर पे ही हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप रिवर्स कर रहे हैं, चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो, क्योंकि हर समय मतलब विद इन अ सेकेंड भी होता है कि कोई चीज़ ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल बीच में आ जाती है या कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो मिस हो रही होती है। जब तक आप पास जाएंगे तो वो चीज़ सामने दिखने लगेगी। तो ये होता है कि आपको एट अ ग्लांस तीनों पे इस तरह से लेफ्ट में, मिडिल में और राइट में, तीनों में एट अ ग्लांस नज़र रखनी है कि आपने कब कैसे कुछ चीज़ आ रही है तो ऑब्जेक्ट को कंट्रोल अपनी कार को अकॉर्डिंगली करनी है। अगर राइट लेफ्ट में आ जाएगा तो आपको स्टीयरिंग को घुमा के उसके पास से निकालनी होगी। अभी मैं रिवर्स करते जा रहा हूँ फ्रेंड्स। जैसा मैंने आपको बताया कि रिवर्स करते हुए लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कैसा करेंगे, ये देखिए। ये रियर व्यू मिरर तक जैसे ही हमारी कार जो है एंड पॉइंट तक पहुँचती है, पीछे वाला पार्ट जो है हमारी कार का जो बैक पार्ट है, एंड पार्ट, वो टर्निंग तक जैसे ही पहुंचेगा, देखिए टर्निंग अभी पहुंचे नहीं है हम, ये टर्निंग तक जैसे ही पहुंचेगा
तब हमें क्या स्टीयरिंग टर्न करना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए, ये टर्न करना स्टार्ट कर देना है और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा रियर व्यू मिरर जिस हिसाब से एडजस्टेड होता है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, वो ऐसा एडजस्ट होना चाहिए कि हमारी कार की बॉडी थोड़ी सी दिखनी चाहिए, कार का एंड पार्ट का बॉडी। ये देखिए आप पैरेलली जो डोर का पैनल है वो प्रॉपर्ली दिखना चाहिए, वो दिख रहा है हमें। और हम देखिए रियर व्यू मिरर से देखते हुए रिवर्स कर रहे हैं, हम रोड पे ध्यान देंगे कि नीचे कुछ है कि नहीं। ये देखिए मेरा छोटा ग्लास में मेरे को रियर व्यू मिरर में छोटे ग्लास जो लगे हुए हैं सर्कल वाले, उससे मेरे को नीचे का ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर आपको व्यू आ रहा होगा तो आप देख सकेंगे ये बड़े ग्लास से मेरे को कार के पास का और रोड का दिख रहा है, वेयर छोटे ग्लास से मेरे को एकदम नीचे का, पीछे जो व्हील्स जा रहा है जहाँ पे, वहां का प्रॉपर व्यू आ रहा है। वो लगाया इसीलिए गया है, कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं इसको। ये देखिए, ये इस तरह से मैं रिवर्स कर रहा हूँ और पीछे ध्यान दूंगा, मेरे रियर व्यू मिरर से ध्यान दूंगा राइट के साइड में, क्योंकि मेरे राइट का फ्रंट पार्ट जो है बॉडी का राइट की तरफ जा रहा है। अगर आप नोटिस किए होंगे वहां से जब मैंने रिवर्स करना स्टार्ट किया था तब से मेरा राइट वाला पार्ट जो है थोड़ा सा इस तरफ हो गया है, मिडिल पार्ट से थोड़ा सा उस तरफ चला गया है। तो हमें इस चीज को देखना है कि हमारा जो फ्रंट का राइट साइड का पार्ट है, अगर हम लेफ्ट ले रहे हैं, लेफ्ट टर्न ले रहे हैं रिवर्स में, तो हमारा फ्रंट का राइट साइड का पार्ट जो है वो थोड़ा सा उस तरफ जाएगा। तो हमारे पास उतनी स्पेस होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो हमें स्टीयरिंग को वापस से स्ट्रेट करके फिर से बैक करना होगा ताकि वो स्ट्रेटली निकले। कर्व करेंगे तो और राइट फ्रंट पार्ट जो है और राइट की तरफ चला जाएगा, तो वो पीछे जाना चाहिए। अभी देखिए ये मैं रिवर्स कर रहा हूँ, रोड के एंड को नोटिस करता रहूंगा, राइट साइड पे भी ध्यान रखूंगा कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रही पीछे से या सामने से। तो हमें उसका भी ध्यान रखते हुए अपने लेफ्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर हिट हो रहा होगा या कोई कार होगी, कुछ भी होगा, तो उसका जजमेंट लेते हुए स्टॉप करना होगा कार को हमें। ये देखिए, ये मैंने रिवर्स करते हुए ये कॉर्नर में पहुंच गए। अगर आप नोटिस करेंगे रोड के बीचों बीच मैंने रिवर्स किया है। अब अगर एकदम कॉर्नर, अब यहाँ से मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ, अगर ये देखिए यहाँ से स्ट्रेट ले लूंगा पहले कार को। अब मैं दिखाता हूँ एकदम कॉर्नर से कैसे हम लेफ्ट जो रिवर्स करते हैं वो लेफ्ट कैसे करेंगे पूरा रिवर्स। ये देखिए यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ और फिर से रिवर्स करूंगा। अब कंप्लीटली लेफ्ट, वापस से लेफ्ट का ही आपको जजमेंट दिखा रहा हूँ। ये देखिए आपको छोटा प्लांट अगर दिख रहा होगा, रियर व्यू मिरर में अगर प्लांट दिख रहा होगा, तो वहां तक हम कार को पहले लेफ्ट लेके जाएंगे। हमारी कार की बॉडी देखिए फ्रंट वाली, राइट साइड की फ्रंट बॉडी उस तरफ जा रही है, मतलब आप देख रहे होंगे अगर उस तरफ जा रही है, जैसे ये देखिए मैं बैक कर रहा हूँ तो ये उस तरफ जा रही है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा राइट साइड क्लियर हो। और आप देखिए ग्रास तक आ गई है, लेफ्ट पार्ट जो है हमारा कार का वो ग्रास तक आ गया है। ग्रास के पास से मैं पीछे बैक ले रहा हूँ। ये देखिए, ये हमें पूरा अब कंप्लीटली पूरा टर्न ले लेना है, क्योंकि रोड के एंड पार्ट जो है वो टर्निंग वाला वो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अभी देखिए मेरे रियर व्यू मिरर में अगर आप नोटिस करेंगे रोड के एकदम कॉर्नर पे कार है और मैं अब स्ट्रेट कर रहा हूँ। ये देखिए अभी प्लांट आ गया है, अब मैं स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि कार मेरी अगर रिवर्स में स्टीयरिंग को मैं घुमा के ही रखूंगा तो बैक पार्ट जो है और उस तरफ चला जाएगा। ये देखिए अगर मैं टर्न करके करूंगा तो और अंदर की तरफ घुस जाएगा। ये देखिए ये प्लांट की तरफ अंदर घुस गया है, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो जैसे ही टर्न हो जाएगी और हमें दिखेगा कि रोड के एंड तक पहुंच गया है मेरा बैक पार्ट, कार का लेफ्ट बैक पार्ट रोड के एंड तक पहुंच गया है, तो हम कार को स्टीयरिंग को स्ट्रेट करते हुए पीछे, ये देखिए अब बैक किया हूं मैं। अगर आप आगे नोटिस करेंगे रोड के कंप्लीट लेफ्ट साइड में मेरी कार खड़ी है। तो ये चीज हमें इसी तरह से करना चाहिए, स्टीयरिंग का जजमेंट हो या स्टीयरिंग का कंट्रोल हो। आपने क्लच का मूवमेंट नोटिस किया होगा, मैं रिलीज कर रहा हूँ फिर प्रेस कर रहा हूँ। तो ये हो गया फ्रेंड्स किस तरह से हम लेफ्ट का टर्न लेते हैं। दो बार मैंने आपको दिखाया, एक बार तो मिडिल में उस तरफ करके दिखाया, अभी एकदम कंट्रोल एकदम पास में करके दिखाया। अब मैं यहाँ से राइट का टर्न करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए कंप्लीट राइट में आ गया हूँ, पहले मैं स्ट्रेट लेके। अभी यहाँ राइट का टर्न करते वक्त हमें क्या करना है, ये देखिए हम एकदम कंप्लीट राइट में है, रोड के एंड पार्ट में है। अब हम रिवर्स अगर करेंगे तो हमें स्टीयरिंग को ये देखिए कंट्रोल करते हुए अपने राइट की तरफ घुमाते जाना है। ये देखिए राइट की तरफ मैं घुमाते जा रहा हूँ धीरे धीरे। जैसे ही टर्निंग आई है तब मैंने स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमाना स्टार्ट कर दिया है। और अगर मुझे लगेगा ज़्यादा टर्न हो गई, ये देखिए ज़्यादा टर्न हो गई मुझे लगेगा, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लूँगा, फिर घुमाना स्टार्ट करूँगा। ये देखिए अब ये रोड के एंड पे मेरी कार पहुँच रही है राइट साइड में। ये देखिए कंप्लीटली मैं राइट साइड स्टीयरिंग को धीरे धीरे टर्न करते जा रहा हूँ। अभी जैसे ही मेरी कार एंड पार्ट में पहुँचेगी और मुझे लगेगा कि कार मेरी एंड पार्ट होते हुए और अंदर की तरफ जा रही है, तब मैं स्टीयरिंग को स्ट्रेट करना स्टार्ट करूंगा। ये देखिए ये ग्रास के एकदम पास पहुंच चुकी है।
अब मैं स्ट्रेट करना स्टार्ट करूंगा। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया स्टीयरिंग को, ताकि मेरी कार जो है, अभी देखिए वापस से मुझे टर्न लेना पड़ा क्योंकि रोड के एंड में, अब रोड के पैरेलल ही आ गई है मेरी कार। आप अगर नोटिस करेंगे वो जो एंड पार्ट है रोड का, उसके एकदम पैरेलल आ गई है कार, तो मेरे को ये स्ट्रेट करना स्टार्ट कर देना होगा। ये देखिए, ये मैंने कार का स्टीयरिंग स्ट्रेट कर लिया है। अब मेरी कार एकदम रोड के एंड पार्ट पे पहुंच चुकी है, वहां पास में ग्रास है, वहां तक पहुंच चुकी है। अभी मैं आपको डोर ओपन करके दिखाता हूं यहाँ से। ये देखिए, ये रोड का एंड हो रहा है, ये रोड का एंड पार्ट है, यहाँ तक मेरी कार आ गई है। तो आपने देखा कितने एंड, मतलब एकदम जो रोड के एकदम एंड पार्ट, जो जहाँ पे फुटपाथ स्टार्ट हो रहा है, या आप कह सकते हैं थोड़ी सी जो रोड का जो एंड पार्ट और जो पेडेस्ट्रियन का एरिया है वो स्टार्ट हो रहा है, वहां तक मेरी कार पहुंच चुकी है। तो ये स्टीयरिंग का यूसेज हम इसी तरह से करते हैं फ्रेंड्स, या क्लच का यूज कंप्लीटली जब हम रिवर्स करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। और अगर हमें, आप सपोज कि स्ट्रेट बैक करना है, तो हमें रियर व्यू मिरर तीनों के, अगर ये देखिए, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट ही बैक करते जाऊंगा, बहुत जगह होती है कि आपको स्ट्रेट ही बैक करके पार्किंग से निकालनी होती है, तो हम स्ट्रेट अगर बैक करते जाएंगे तो हमें रियर व्यू मिरर, दोनों का रियर व्यू मिरर और मिडिल में रियर व्यू मिरर, तीनों रियर व्यू मिरर पे ध्यान देते जाना है कि हमारा लेफ्ट, राइट और मिडिल पार्ट क्लियर है, कोई बीच में आ तो नहीं रहा। अगर कोई वॉकिंग करता हुआ आ रहा होगा या फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका जजमेंट लेते हुए हमें स्टीयरिंग को अकॉर्डिंगली, देखिए अकॉर्डिंगली अपनी कार को घुमाना होगा। ये देखिए, ये पीछे लेफ्ट साइड में ईंट है, ये मैं पहले लेफ्ट, ये देखिए ये हिट हो जाएगी अगर मैं बैक करता जाऊंगा। तो अगर आप लेफ्ट रियर व्यू मिरर में देखेंगे, तो अगर मैं बैक करता जाऊंगा तो वो हिट हो जाएगी। तो हमें स्टीयरिंग को अकॉर्डिंगली स्ट्रेट कर ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाना होगा। ये देखिए, लेफ्ट में हिट हो जाएगा, मेरे को कार को थोड़ा सा राइट करना है, तो स्टीयरिंग को राइट की तरफ घुमाऊंगा। ये देखिए, ये आ गया उसके पास में, अब स्टीयरिंग को स्ट्रेट कर दूंगा। ये भी ध्यान रखना है कि मेरे फ्रंट का जो लेफ्ट व्यू है, फ्रंट का जो लेफ्ट पार्ट है वो हिट नहीं हो जाए। अगर मैं ज़्यादा घुमा दूंगा, ये देखिए, ये फ्रंट का लेफ्ट पार्ट जो है वो हिट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमें अकॉर्डिंगली फिर स्टीयरिंग को सही करना होगा, ताकि मेरा लेफ्ट का फ्रंट पार्ट भी हिट नहीं हो जाए अगर मैं स्टीयरिंग को ज़्यादा घुमा देता हूँ तो आपने मेरा फुट मूवमेंट देखा फ्रेंड्स, किस तरह से हमें फुट का मूवमेंट, ब्रेक अप्लाई करनी हो रही है जैसे ही कार मेरी प्रॉपर उस पोजीशन पे पहुंच रही है, रिवर्स या कर रहा हूं। तो अगर मेरा क्लच का मूवमेंट प्रॉपर होगा और ब्रेक जब जरूरत होगी मुझे ब्रेक लगानी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम स्टीयरिंग को क्या है यूज़ लेंगे। स्टीयरिंग का कंट्रोल, अगर अब मुझे लगेगा ज़्यादा टर्न हो गया है, ये देखिए ज़्यादा टर्न हो गया है, तो मुझे ब्रेक अप्लाई करनी होगी, फिर स्टीयरिंग को स्ट्रेट की तरफ करूँगा। ये देखिए, कार को स्ट्रेट करने के लिए फिर रिवर्स करना स्टार्ट करूँगा। या अगर मुझे लगेगा स्टीयरिंग थोड़ा कम टर्न हुआ है, सपोज मुझे कहीं टर्न करना है लेफ्ट की तरफ, अगर मैं टर्न कर रहा हूं तो मुझे लगेगा स्टीयरिंग अगर कम टर्न किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करके स्लो डाउन करूंगा और फिर थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लूँगा, ताकि मेरी कार आराम से मूव हो सके। अभी मैं आगे से जैसे अभी आपको दिखाया था उसी के अकॉर्डिंग फिर से मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं स्टीयरिंग को ज़्यादा टर्न कर लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं, ये देखिए यहाँ से राइट टर्न ले रहा हूँ, अब यहाँ से अगर मैं रिवर्स करता हूँ, ये आपको राइट साइड में ग्रास दिख रही होगी, रोड का एंड दिख रहा होगा। अगर मैं स्टीयरिंग को ज़्यादा टर्न, ये देखिए फुल टर्न कर लिया है मैंने, अब मैं अगर टर्न करता हूँ, ये देखिए ये मेरी कार जो है एग्जैक्ट ये यहाँ पे पहुँच गई है। यहाँ पीछे ग्रास है और नीचे फुटपाथ है जिससे हिट हो जाएगी। अगर आप ध्यान देंगे, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको बाहर की तरफ, ये देखिए ये रोड का एंड हो रहा है। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो कार मेरी हिट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्टीयरिंग को ऑपोजिट डायरेक्शन में टर्न करेंगे पहले। तो ये देखिए ये टर्न ऑपोजिट डायरेक्शन में कर लिया है, अब ये स्ट्रेट में ठीक है, फिर हम रिवर्स करना स्टार्ट करेंगे। ये राइट साइड में रिवर्स करना स्टार्ट किया है हमने। तो हमें प्लांट के एकदम पास से कार को निकाल लिया हूँ और कुछ ब्रांचेज हैं, इस पर हमें ध्यान देना होगा, इसलिए थोड़ा सा आगे लूँगा, नहीं तो कार में स्क्रैचेस लग जाएंगे। कुछ अगर ब्रांचेस, शार्प ब्रांचेस होते हैं तो कार में स्क्रैच लग जाते हैं। ये देखिए थोड़ी सी आगे ले लिया मैं, रोड का एंड पार्ट मुझे दिख गया है। अब स्टीयरिंग को ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा घुमा के फिर मैं टर्न राइट का यू टर्न बैक रिवर्स गियर लगा के टर्न करना स्टार्ट करूंगा। ये देखिए अब मैंने क्लच का मूवमेंट देखिए, ये रिवर्स में मैंने क्या किया है, क्लच को रिलीज किया थोड़ा सा, फिर प्रेस किया। जैसे ही मुझे लगेगा थोड़ा सा स्टॉप करना है, मैं ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए क्लच को रिलीज कर रहा हूँ,
कार पीछे जा रही है, जब स्टॉप करना है या स्लो करना है, ये देखिए मैंने क्लच प्रेस कर दिया, मेरी कार स्लो हो गई या तो स्टॉप हो गई। तो इसी तरह से हम क्या कंट्रोल कर लेते हैं अपनी कार को। ये देखिए लेफ्ट और राइट दोनों का जजमेंट लेना है हमें, और साथ ही साथ ध्यान भी रखना है कि पीछे कुछ है तो नहीं। और फुट का मूवमेंट आप देखिए, ये देखिए सिर्फ क्लच से ही मैं रिवर्स गियर में कंट्रोल कर रहा हूँ कार को। ये देख अभी स्टॉप हो गई, जितनी मूवमेंट करनी है थोड़ी सी रिलीज किया, फिर प्रेस कर दिया तो कार मेरी स्टॉप हो गई है। ये अकॉर्डिंगली फिर मेरे को स्टीयरिंग का कंट्रोल करना है, कार किसी जगह लेके जाना है मुझे, सपोज मैं रोड के मिडिल में लेके जाना है तो आराम से मैं मिडिल के तरफ ले जाऊंगा, हल्का सा लेफ्ट लूंगा, राइट साइड में ध्यान दूंगा कि कहाँ है रोड में मेरी कार, फिर अकॉर्डिंगली लेफ्ट फिर राइट, ऐसे करते हुए कार को मिडिल पार्ट में ले जा सकता हूँ। लेकिन मुझे राइट साइड का, जब मैं मिडिल पार्ट के लिए हल्का सा लेफ्ट लूंगा ऐसे स्टीयरिंग को, क्योंकि मेरे को बैक साइड से लेफ्ट लेके जानी है कार, तो मैं लेफ्ट लूंगा, लेकिन मुझे राइट साइड का फ्रंट का ध्यान देना है कि कार मेरी इस तरफ जा रही है, तो मुझे इतनी जगह चाहिए ताकि मेरी कार का फ्रंट पार्ट जो है राइट साइड का वो उस तरफ जा सके और मैं कार को आराम से मूव कर सकूं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ आई होगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।